अभी मेरे जो गुरुजी हैं पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी, जिनकी किडनी फेल है और लोग वहाँ भटक रहे हैं रील बनाने में, वैसे बनाने में, कोई भगवान के प्रति जागृत नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि युवाओं को जगाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान झारखंड और अभी हम लोग बाबा बैद्यनाथ धाम के टावर चौक पे हैं और टावर चौक पे हमें एक अद्भुत सा दृश्य देखने को मिला। देख सकते होंगे एक व्यक्ति हैं जो पैदल यात्रा कर रहे हैं। जिस प्रकार देख सकते होंगे इनके पीछे एक बैग टंगा हुआ और एक बैनर भी है, चार धाम ज्योतिर्लिंग पैदल यात्रा एवं अन्य तीर्थ स्थल भारत यात्रा। देख सकते होंगे और बजट जीरो है, ऑल इंडिया ट्रेवल विदाउट मनी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई आदित्य नाम है मेरा। आदित्य नाम है। हाँ, मैं जिला फिरोजाबाद से हूँ, टूंडला जिला फिरोजाबाद से। तो आप जो ये यात्रा कर रहे हैं, कितने दिनों से ये पैदल यात्रा कर रहे हैं? मेरे को आज 2 महीने हो गए। 2 महीने? 60 दिन हो गए मेरे को। 7 दिन। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र अभी 36 साल। 36 साल। अच्छा। 2 महीने से और कहाँ की यात्रा अभी तक कर चुके हैं और कहाँ की यात्रा आप करने वाले हैं? अभी मेरा जो हुआ है, मेरा मथुरा वृंदावन हुआ है, मथुरा हुआ है और मैं केदारनाथ, बद्रीनाथ और कैची धाम नीम करौली बाबा और काठमांडू पशुपतिनाथ और बिहार से होते हुए अब मैं बाबा बैजनाथ के दर्शन करते हुए मैं निकलूँगा। फिर पश्चिम बंगाल बिरला मंदिर, काली मंदिर और नवदीप चेतन प्रभु की जन्मभूमि और मायापुर इस्कॉन टेम्पल। उसके बाद मैं जाऊँगा उड़ीसा, जो कि वहाँ रथ यात्रा जो 25 जून को निकलने वाली है, रथ यात्रा जगन्नाथ जी की। वहाँ जगन्नाथ जी से जाऊँगा आंध्र प्रदेश, मल्लिकार्जुन तिरुपति बालाजी। वहाँ से जाऊँगा तमिलनाडु रामेश्वरम। वहाँ से मैं कर्नाटक जाऊँगा, कर्नाटक में कुछ मंदिर हैं। कर्नाटक से मैं महाराष्ट्र 3 ज्योतिर्लिंग करूँगा। महाराष्ट्र से फिर मैं गुजरात द्वारकाधीश सोमनाथ जाऊँगा। गुजरात से फिर मैं जाऊँगा मध्य प्रदेश नासिक और उज्जैन और फिर मैं वहाँ से जाऊँगा बनारस काशी विश्वनाथ और वो मेरे अंतिम पड़ाव होगा काशी विश्वनाथ यूपी में। फिर मैं अपने घर वापसी जाऊँगा। तो आपका बैग में जैसा कि मैंने देखा बैनर लगा हुआ है और बैनर में लिखा हुआ है जीरो बजट। तो क्या जीरो बजट पे आप मतलब आ रहे हैं? आपका खर्च नहीं होता रास्ते में? मैं बता रहा हूँ, मेरा रहने का खर्च नहीं है, पैदल चलता हूँ। जो खर्च होता है ज़्यादातर मेरा खाने में खर्च होता है, वैसे मेरा कोई खर्च नहीं होता। और वैसे मोस्टली जहाँ तक है अपने जो सनातनी मंदिर हैं वहाँ पे जितने भी साधु संत रहते हैं मोस्टली वहाँ पे अन्य क्षेत्र होता है तो खाने की व्यवस्था कर ही देते हैं, इतना मेरे को पता है। अभी आमतौर पर देखते बहुत सारे यात्री हैं जो कि अपना यूट्यूब चैनल भी बनाते हैं और ज़्यादा वायरल होने के लिए ऐसा यात्रा करते हैं। तो आपने क्या सोच के ऐसा मतलब डिसाइड किया कि मुझे इस प्रकार सभी धामों की, सभी तीर्थ यात्रों की, पूरे भारत की यात्रा करनी है? मेरा खैर वैसा नहीं है यूट्यूब चैनल से मेरे को फेमस होना है। मेरा उद्देश्य था जन कल्याण हेतु और गौ माता रक्षा हेतु और सनातन धर्म को ऊंचाइयों तक ले जाना है। क्या मेरा उद्देश्य है कि जो मेरी इस यात्रा को देखकर जो जन चेतना युवा लोग हैं जागृत हों और अपने सनातन धर्म को जानें, पहचानें और अपने सनातन धर्म को ऊंचाई तक ले जाएं, जो कि अभी धूमिल होती जा रही है। कलयुग चल रहा है और लोग वहाँ भटक रहे हैं रील बनाने में, वैसे बनाने में, कोई भगवान के प्रति जागृत नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि युवाओं को जगाना। तो काफ़ी राज्यों की आपने यात्रा कर चुकी है, तो लोगों का कैसा रिस्पांस रहता है? आप कहीं जाते हैं, लोगों से काफ़ी मदद की भी आशा रहती होगी, कहीं कभी रुकने की व्यवस्था, कभी खाने पीने की, तो लोगों का क्या व्यवहार रहता है आपके प्रति? ज़्यादातर मोस्टली लोगों का अच्छा व्यवहार रहता है। उत्तराखंड में मैं अजनबी मतलब लोगों के घर पे भी रुका हूँ, मंदिरों में भी रुका हूँ और काफ़ी लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैं जाता हूँ तो मेरा बैनर पढ़ के लोग वहाँ खाने की भी पूछते हैं, पानी की भी पूछते हैं। बहुत से लोग मेरे को सेवा देने की कहते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, नंबर भी दे जाते हैं। अगर हम इस क्षेत्र में हैं तो कोई दिक्कत आए तो मेरे को फ़ोन करना, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो अभी मैं यहाँ आया हूँ तो वहाँ झारखंड हो। जी हाँ। और जब आपने अपना इस लक्ष्य के बारे में अपने घर वालों को बताया तो उनका क्या रिस्पांस रहा कि आप जो है पूरा भारत, वो भी पैदल चल रहे हैं? यहाँ तो लोग वाहन से जा नहीं पाते और पैदल चल रहे, वो भी अकेला। तो क्या घर वालों का क्या आपके प्रति क्या व्यवहार रहा? देखो, अकेला चलना थोड़ा घर वालों को परेशानी में तो रहता ही है। कोई भी घर वाला अकेले नहीं भेजेगा, पर जो उधर जब हम निकलते हैं ना पथ पर एक मंजिल की ओर, तो बाबा भोलेनाथ शिव प्रभु की कृपा रहती है कि सब हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो भी समझने लगता है कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है। जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 36 साल है भाई। शादी हो गई है? शादी नहीं हुई है। अगर शादी हो जाती तो मैं यात्रा पर नहीं आ पाता। नहीं आ पाता। पारिवारिक जिम्मेदारियाँ होती हैं और फिर वो आपका कर्म भी परिवार को चलाना है, वही आपकी पूजा है। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे 3 भाई हैं जो मेरे से बड़े हैं और मेरी बहन है वो भी मेरे से बड़ी है, मम्मी पापा हैं। यानी कि आप सबसे छोटे हैं? सबसे छोटा हूँ मैं।
क्योंकि मैं इस पद पर हूँ, अध्यात्म पद पर, अध्यात्म। क्योंकि मैं 1 साल इस्कॉन में भी रहा हूँ, अच्छा वृंदावन में। और अभी मेरे जो गुरु जी हैं पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी, अच्छा जिनकी किडनी फेल है, जी जी उनके मैं उनका शिष्य हूँ, तो उन्हीं की चल रहा हूँ बस, उनके पद पर जी। श्री जी राधा रानी की कृपा से। तो ये और 4 साल तक चलने वाला है। हाँ 4 साल तक। अभी थोड़ा बीच में गैप देके इस यात्रा के बाद 2-3 महीने घर पे बैठ के फिर यात्रा चालू, फिर 2-3 महीने बैठ के फिर यात्रा चालू। पर ये को मतलब ये नहीं है कि सम्मान की इच्छा हो, अपमान का भी मेरे को भय नहीं है, बस प्रभु की कृपा से, क्योंकि हमें दुनियादारी कुछ नहीं है, भगवान साथ है तो सब कुछ है। अच्छा, किस महीने में यात्रा शुरू किए थे? मैंने 3 अप्रैल से स्टार्ट किया था। 3 अप्रैल को स्टार्ट किया और अभी झारखंड आप पहुंच गए हैं 2 जून को। 2 जून को। और अभी 4 महीने और चलेगा। अभी 4 महीने तो नहीं लगेगा, इसमें समय लगेगा फरवरी मार्च तक या ऊपर लगेगा। अभी 1 साल से ऊपर लगेगा, क्योंकि मेरे 2 महीने में अभी 1 ज्योतिर्लिंग 1 धाम हुआ। अभी 11 ज्योतिर्लिंग बची हुई हैं, 3 धाम बचे हुए हैं, और मैं अन्य तीर्थ स्थल भी कर रहा हूँ, जैसे कोलकाता। अभी मैं जैन धर्म शिखर जी भी जाऊँगा, पारसनाथ जो शिखर जी है वहाँ पे भी जाऊँगा। और मैं नीम करौली बाबा हो गया। अब नेपाल ज्योतिर्लिंग में नहीं आता, फिर मैं काठमांडू गया। पर कहते हैं ना, वो केदारनाथ की यात्रा करने के बाद अगर आप पशुपतिनाथ जी के दर्शन नहीं करोगे तो वो नहीं मानी जाती है। एक ज्योतिर्लिंग संपूर्ण तभी होती है जब आप पशुपतिनाथ जी के दर्शन कर लोगे, तब एक संपूर्ण, क्योंकि केदारनाथ की जो ज्योतिर्लिंग है वो अर्ध ज्योतिर्लिंग है, पशुपतिनाथ भी अर्ध ज्योतिर्लिंग है। और पशुपतिनाथ उनका सर है और केदारनाथ उनका धड़ है। ये आप ये कठिन यात्रा कर रहे हैं और आजकल के युवा जो हैं सोशल मीडिया पे ना जाने वायरल होने के लिए क्या से क्या करते हैं, तो थोड़ा अध्यात्म की ओर अगर आप उन युवाओं को ले जाना चाहें तो उनके लिए क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे? मैं तो बोलता हूँ, अगर युवाओं को जागृत होना है तो सबसे पहली बात है नाम जप बहुत ज़रूरी है। और फिर जो हमारे संत गुरु हैं जो कि टीवी पे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आधा घंटा, ज़्यादा नहीं तो जितनी वो 3 घंटे की पिक्चर देखते हैं, आधा घंटा अगर किसी भी संत गुरु का, अगर मुलुकपीठ वाले महाराज जी हैं, राजन जी हैं, प्रेमानंद महाराज जी हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, और तुम्हारे काफ़ी सारे आचार्य हैं, उनको अगर सत्संग सुने तो वो जागृत हो सकते हैं, अपने अंदर की जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो गंदी आदतें हैं, वो मिटा सकते हैं। 2 बैग आपने रखा हुआ, बैग में क्या क्या सामान मतलब यूज करने के लिए आप लेके? बैग में मेरा कैंपिंग टेंट है, स्लीपिंग बैग है, कुछ कपड़े भी हैं, और मेरे सामान है, कुछ खाने का भी सामान रहता है। टोटल मेरा जो बैग का वजन होगा 20-22 किलो वजन होगा। ये है। मैं पूछना चाहूँगा कि कहीं कहीं ऐसा होता होगा कि रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती होगी, कि वहाँ ना घर होता होगा ना मंदिर मिलता होगा, तो वहाँ पे आप कैसे विश्राम करते हैं? मैं ज़्यादातर मोस्टली बस स्टैंड, मंदिर, गौशाला, गुरुद्वारा, रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप, इन 6 जगह पे मेरा स्थान रुकने का रहता है, क्योंकि पब्लिक प्लेस होते हैं जहाँ खतरे की कोई वो जगह बात नहीं है। सुनसान जगह पे मैं नहीं रुकता। ठीक है, धन्यवाद।